गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो इस लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 में बनारस यानी काशी शहर के बाहर एक तालाब था, उसका नाम है लहर तारा तालाब। उसके अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, उनका कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन स्नान के लिए वहां जाया करते थे। जून का महीना था, पूर्णमासी का दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां जब वो स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर एक बालक के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, घर ले आए। परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता जो मुंह बोले माता पिता थे, यानी कृत्रिम परिवार था उनका, वो चिंतित हुए। फिर परमेश्वर की कृपा हुई, उनको प्रेरणा हुई और एक कुंवारी गाय लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया। उस कुंवारी गाय का दूध परमात्मा पिया करते थे बालक रूप में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यह प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं, उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। और कबीर सागर के अंदर, ज्ञान सागर में यह प्रमाणित है कि परमात्मा 25 दिन तक कुछ आहार किया नहीं और तब उनको कुंवारी गाय उनके सामने लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया, उस दूध को परमात्मा पिया करते थे। इससे एक तो ये सिद्ध होता जा रहा है कि हु इज गॉड, परमात्मा है कौन। जो वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेद परमात्मा की महिमा से युक्त हैं, परमात्मा के गुणगान ही वेदों के अंदर लिखा गया है, भगवान का विधान बताया गया है। परमात्मा कैसी लीला करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके मिलने की विधि क्या है, यह हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, विद्यमान है। तो उन्हीं सदग्रंथों से आज ये निष्कर्ष निकल रहा है, ये सत्य सामने आ रही है कि परमात्मा साकार है। इन वेदों के पढ़ने वाले आज तक हमें निराकार बताया करते थे। तेन खाक पड़ा वेद, अपना जीवन नाश किया प्रभुता के भूखों ने या माया के पुजारियों ने, और हमारे पूर्वजों को डबो दिया, भूत बनवा दिए, पशु बनवा दिए, गलत साधना करवा के। वो भोले भाले थे। ये संस्कृत के बोलने वाले गुरु गणे चतुर दिखाई देते थे। उन्होंने सोच लिया था कि बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बहुत जानते हैं, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा, समझा होगा, लेकिन उनको कै ख भी पता नहीं था उन हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे सदग्रंथों का, और ना उनका कोई अपना अनुभव था, जिस कारण से इन्होंने सारा ज्ञान उलट बता दिया। उस ज्ञान को सीधा करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 120 वर्ष परमात्मा रह गए, चले गए, किसी ने नहीं सुना वो क्या कहा करते थे। वो 600 वर्ष पहले बताया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। और इसी बात का इतना भयंकर विरोध करवा दिया था धर्म गुरुओं ने। परमात्मा के साथ 100 सितम किए, ऐसे कैर ढाए, कलेजा मुंह को आता है उनकी लीलाओं को देखकर। वो हमारे लिए भटक रहे थे, हम उनके पीछे पड़ गए। तू जुलाहा है, तू धाणक है, क्या जाने भगवान के बारे में, तेने क्या पता सदग्रंथों का। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था, वो लिपिबद्ध कर दिया गया आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और आज वो ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तो मिला। तो इससे सिद्ध है कि जो हमारे धर्म गुरु थे वो हमारे सिलेबस से, हमारे
ग्रंथों से अपरिचित थे, बिल्कुल महामूर्ख थे वे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं, वो तो महामूर्ख व्यक्ति है, विद्यार्थियों का नाशक है। तो कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के आयु के एक विद्वान पंडित ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ने ज्ञान के अंदर पराजित कर दिया। उनको जवाब नहीं आ रहा था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।